आपके करियर में क्या आने वाला है, वो मतलब कौन सा चेंजेस है आ रहा है करियर रिगार्डिंग रीडिंग लेके आया हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। कलेक्टिव रीडिंग ज़रूरी नहीं कि आपको हूबहू ये रीडिंग से सब कुछ मिलेगा, नहीं। डेफिनेटली यूनिवर्स कुछ सब्टल साइंस देंगे, डेफिनेटली यूनिवर्स कुछ डायरेक्ट साइंस देंगे। सो जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। ध्यान रखिए ये पर्सनल रीडिंग नहीं है और ये बेसिकली कैरियर स्पेसिफिक रीडिंग है। यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट पे भी बात करूंगा, डेफिनेटली सोल पर्पस रिगार्डिंग भी बात करूंगा। सो जो कार्ड पे आएगा वही मैं देखूंगा, उसके साथ साथ मैं ओरेकल एडवाइस भी आपको दूंगा। सो एंड तक देखिएगा। मैं कोई भी प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। सो एंड ऑल्सो यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। जय माँ काली। मेरे हिसाब से मेरे सोल के मॉम है माँ काली और मेरा सोर्स भी है माँ, तो मैं उन्हीं को मानता हूँ। तो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि सोल का कोई सच जेंडर, सोल का कोई सच रिलीजियन नहीं होता है। हम सभी लोग हमारे इनर वैल्यूज़ को फॉलो करके ही जीते हैं। तो अगर आपके सामने ये रीडिंग आए तो आप मान सकते हो कि ये यूनिवर्स नेचर की तरफ से एक संकेत है, माँ काली की तरफ से एक संकेत है। आपके करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस टाइम पे, लेट्स सी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ओह द एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से, ओ माय गॉड, आप में से बहुत सारे लोगों का नए नए बिजनेस होगा या फिर नए खरीद, मतलब नए चीज़ खरीदेंगे। could be possible you are going to buy properties, you are going to buy home, you are going to start your own business, you are going to kind of start some permanent new job, or I think some new career options is coming। देखिए कैरियर के रीडिंग में एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब चार चांद लग गया है। सो डेफिनेटली अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप फ्यूचर मिलेनियर हो। आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो आप रिच होंगे। आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आप बहुत ही जल्दी जो आपका सपना है वो साकार होगा। ये ड्रीम जॉब है से लेके गवर्नमेंट जॉब से लेके खुद के बिजनेस, फैमिली बिजनेस, सबके लिए ये एप्लीकेबल है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हो कि डिवाइन का एक ये हाथ है जो आपके सामने एक कॉइन को दे रहे हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और कार्मिक बैगेजेस की वजह से आप खुद को आगे लेके नहीं जा पा रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका क्रेडिट किसी ने छीन लिए थे, आपको किसी ने हटा दिए थे, हो सकता है कि आपको किसी ने गिराए थे। बट जो भी है आपका पास्ट, उस पास्ट को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आई ऑल्सो फील एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप एक लड़ाकू वॉरियर हो और आप लड़ रहे थे, पिछले एक साल से स्ट्रगल कर रहे थे, पिछले 10 साल से भी स्ट्रगल कर रहे थे। हो सकता है किसी किसी के लिए 2011 से आप स्ट्रगल कर रहे हो। लाइक पहला जॉब मिला 2011 और आज तक ऐसा ही चल रहा है। एंड नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में एक शिफ्ट आ रहा है, एक पॉजिटिव शिफ्ट, एक सकारात्मक बदलाव। नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स मींस कि अब आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, अब एक आप सॉफ्ट सेंसिटिव पर्सन नहीं हो। अब आपको पता है कि आप अगर कहीं पे भी अपना एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे तो वो फ्रूटफुल होगा। आई थिंक आप खुद को निचोड़ दे रहे हो। आई थिंक आपने डिसाइड कर लिए हो कि हाँ मुझे जीतना है, मुझे चाहिए जॉब, मुझे अपना करियर में कुछ करना है और उसके लिए मैं मेरे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्योर ऑफरिंग्स में दूंगा। तो हम लोग एक स्पिरिचुअलिटी में एक कहावत है कि जो आपको चाहिए उसके लिए आपको उतना ही मेहनत करना होगा, उसके लिए खुद को उतना ही ऑफर करना होगा। सो आई थिंक जो आप हम लोग कहते हैं ना कि जी जान लगा दे रहे हैं, ये बोलने के लिए बहुत आसान होता है, करने के लिए बहुत ही टफ। बट इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही वो ऐसे सोल हो जो कर पाएंगे। आई थिंक एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आई ऑल्सो फील कि माँ काली के ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, इसीलिए एस ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। सही वक्त पे सही निर्णय लेंगे, सही वक्त पे सही एक्शंस ले रहे हो। आपके दिमाग में जो भी प्लान है वो सही प्लान है, वो आप कह सकते हो गॉड्स प्लान है, डिवाइन प्लान है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो क्लाउड्स है ना, आप देख सकते हो। सो आपके जीवन में कुछ चिंता चल रहा है, लाइक डिस्ट्रैक्शंस है। एक सही बात करते हो तो 100 बुरे बात आपके दिमाग में घूमते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग ऑलवेज आपको अनदेखा किया है, अननोटिस किया है, आपके काम को कभी कोई अप्रिशिएट नहीं किया है और घरेलू मामले में आप फंसे रहते हो। आई ऑल्सो फील कि सिबलिंग राइवलरी से लेके आप कह सकते हो कि कजिन्स के बीच में भी बहुत झमेला, आपके पेरेंट्स के भी बीच में बहुत झमेला। हो सकता है कि वास्तु के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप कोई भी चीज़ ठीक से नहीं कर पाए और हो सकता है कि फैमिली के सपोर्ट आपको नहीं मिला।
कहीं ना कहीं फैमिली फ्यूड्स या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर हेल्थ इश्यूज, यही था आपका बेसिक हिस्ट्री। लाइक पैसा सेव नहीं कर पाए तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे। सो अब मुझे लग रहा है कि पैसे सेव भी करेंगे और इन्वेस्ट भी करेंगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप कंट्री साइड पे जाके कुछ घर खरीद रहे हो, कंट्री साइड पे जाके आप घर बना रहे हो, या फिर आप एक बिजी स्केड्यूल से बाहर आके कहीं अलग जगह पे जाके सुकून से रहेंगे और उसी का प्लान आपका है। फ्यूचर प्लानिंग का अगर बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप अपने बलबूते पे कुछ करेंगे। लाइक आप अपना पैसा खुद कमाएंगे, आप अपने टर्म्स पे जिएंगे। हाँ, आप अपने ऑथेंटिसिटी, आप अपने मोरालिटी, एथिक्स का साथ देके ही काम करेंगे। ऐसे नहीं कि आप कोई अननेसेसरी रिस्क लेंगे, शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप जाएंगे या फिर आप कोई लॉटरी जीतेंगे। नहीं, ऐसा बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने मेहनत से पैसा कमाएंगे और आप शिद्दत से जिएंगे भी। आई थिंक कि मन ही मन आप चाहते हो कि आप घर बसाएंगे, अपनों के साथ रहेंगे, आपका भी एक घर होगा, आप अपने माता पिता के लिए कुछ करेंगे। देखिए, ये तो एक जनरल परसेप्शन है, बट एस ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आप अपने कम्युनिटी के लिए करेंगे, आप अपने समाज के लिए कुछ करेंगे। सो अगर आपका एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे आप अपना सपना साकार कर सकते हो। लाइक आप अपने गांव में एक ही लौते एक ऐसे इंसान होंगे जो राष्ट्रीय स्तर पे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, या फिर नेशनल अवार्ड से लेके आप कह सकते हो कि कोई पर्टिकुलर स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकता है। द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप अपने इंटेलेक्ट, आप अपने मेहनत यानी कि हार्ड वर्क को बहुत अच्छे तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे। पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आप कोई फॉरेन लैंड पे, आप अपनी जनरेशन में एक ऐसे ही इंसान होंगे जो आप फॉरेन लैंड में जाके पैसा कमाएंगे या फिर हार्ड अर्नड मनी को आप अपने घर में लेके आएंगे और काइंड ऑफ पैसा सेव कर पाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर कोई लोन के लिए आप अप्लाई किए हो तो यहाँ पे सैंक्शन हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्पॉन्सरशिप मिलेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अगर कोई पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो बेसिकली क्या कर रहे हो, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम को अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। सो आप बहुत लेथर्जिक हो गए थे और हो सकता है कि आप बहुत लेजी भी थे, बट एम्बिशियस थे। आई थिंक अब आप अपना एम्बिशियस रोल को निभाएंगे और आप लेजी नहीं रहेंगे। स्मॉल क्राफ्ट्स, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है, तो अगर कोई स्मॉल इंडस्ट्री के साथ आप रिलेटेड हो या फिर अगर आप खुद ही कोई इंडस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर पाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पैसा इकट्ठा तो किए हो, बट अब आप ढूंढ रहे हो एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो अपने लिए, दूसरों के लिए। आई थिंक बहुत सारे लोगों के आप मसीहा बनेंगे। तो अगर आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो, तो वो प्रोजेक्ट कम से कम 10 लोगों का बंदोबस्त करेंगे। सो आई थिंक यू आर अ फ्यूचर मिलेनियर और यू आर अ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर। आई थिंक कि अभी आप एक क्लैरिटी आपको चाहिए, और ये रीडिंग अगर आपके सामने आए हैं तो दरवाज़ा खुलेगा। I think you are meant to hear this. I think you are becoming the pro versions of yourself. You are becoming the best versions of yourself. किसी के लिए ये मैसेजेस आ रहा है, this autumn's leaves, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आप शायद ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक रोल प्ले कर रहे हो। लाइक आप नॉस्टैल्जिया में जी रहे हो कि आप एक टाइम पे स्टार थे, आप एक टाइम पे बहुत ब्रिलियंट थे, आप एक टाइम पे बहुत पैसे कमाए थे, बट अब कुछ नहीं रहा है। नो, इट इज़ योर सेकंड चांस। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ योर सेकंड चांस। आई थिंक आप खुद को कंसिडर कर रहे थे आप एक फॉलिंग स्टार हो या फिर फॉलन स्टार हो, बट अभी भी आपके अंदर जान है, अभी भी आप कुछ कर सकते हो, अभी भी आप अपने लाइफ को आप घूम के दिखा सकते हो, आप यू टर्न कर सकते हो। आई थिंक यू आर राइजिंग लाइक अ फीनिक्स। कुछ परिसमाप्ति हुआ, कुछ चीज़ें एंड हुआ और वहाँ से आप फ्रॉम द स्क्रैच उठने की कोशिश कर रहे हो। एट दिस टाइम यू आर गोइंग टू बी सुपर सक्सेसफुल। नाउ लेट मी सी व्हाट प्रॉब्लम्स यू नीड टू ओवरकम। कौन से प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे आप, कौन से प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे आप। ओह, द एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, दो डबल एसेस आए, मतलब आपके क्वेश्चंस का आंसर यस है। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो और वहाँ पे कुछ ऐसा पॉलिटिकल इश्यूज है या फिर कुछ ऐसे इश्यूज है जिसके कारण शायद आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। द एस ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि आप प्लानर तो हो, बट काइंड ऑफ जिंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होके बैठे हो या फिर इमोशनल हो, तो इसीलिए लाइक आप अकेले अपने दम पे कुछ कर नहीं पा रहे हो।
आई ऑल्सो फील कि आपको ऐसा लगता है कि आपको एक सपोर्ट का ज़रूरत है, आपको किसी का साथ चाहिए, और इसी के चक्कर में ना आप समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हो। द एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपको एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, बट न्यू बिगिनिंग कब होगा पता नहीं है। द एस ऑफ वॉन्ड्स, कई कभार आप फ्लेक्सिबल नहीं होते हो, रिजिड बन जाते हो, नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहते हो, नई चीज़ों से डरते हो, प्रोबेबली टेक्नोलॉजी से डरते हो, नए टेक्नोलॉजी, नए थॉट्स, नए एक्सपेरिमेंट से काइंड ऑफ आप डरते हो, बिकॉज आप काइंड ऑफ थोड़ा सा फिक्स्ड हो, थोड़ा सा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड फॉलो करते हो, कुछ नया ट्राई नहीं करते हो, रिस्क नहीं लेते हो। आई थिंक आपको मल्टी डायमेंशनली सोचना है, आपको कुछ ऐसा रोल निभाना है जो आप पहले नहीं निभाए थे, या फिर कुछ ऐसा पैटर्न को फॉलो करना है जो शायद आप नहीं करना चाहते थे। आई थिंक आप अपने अंदर की क्रेडिबिलिटी को बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट किए हैं। आई थिंक जो आपके पावर है उसको आप अपना वीकनेस समझ के बैठे हो, और इसीलिए कभी आप अपने बारे में नहीं सोचे हो। आप अपने पावर को कभी इस्तेमाल ही नहीं किए हो, खास करके आप अपने पैशन को कभी इस्तेमाल नहीं किए हो, आप कभी अपना पैशन को फॉलो नहीं किए हो, और इसीलिए काइंड ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही फील करते हो कि आप एक जिंदा लाश हो, बिकॉज आपके पास कोई इंस्पिरेशंस नहीं है, आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हो, और आई थिंक आप अपने फैमिली के लिए जीते हो, या फिर इतना सेल्फलेस हो कि जो भी कमाते हो, जिसका भी ज़रूरत है कि वो उसको आप दे बैठते हो। तो आपके लाइफ में कोई एज सच इंस्पिरेशन नहीं है, आपके लाइफ में एज सच कोई एम्बिशंस नहीं है, बट क्रेडिबिलिटी है, पोटेंशियल है। बट इसके चक्कर में क्या होता है ना कि आप एक एम्प्टी बॉटल बन जाते हो एट द एंड ऑफ द नाइट। लाइक पूरा दिन जब आप घूम के आते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि किसके लिए मैं काम करूँगा, क्यों काम करूँगा, कौन मुझे अप्रिशिएट करेगा, कौन मुझे वैलिडेशन देगा, कौन मुझे सपोर्ट करेगा। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट बेकार है। आपको कोई दूसरे पर्सन का वैलिडेशन या फिर चेयर अप का ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर विश्वास करिए, आप अपने काम को विश्वास करिए, आप अपने आप को विश्वास करिए। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि द प्रॉब्लम इज़ कि आपको नहीं करना है। द प्रॉब्लम इज़ आपके दिमाग में कुछ चीज़ बैठे है, आपके दिमाग में एक डर बैठा है। एवरी टाइम आप कोई भी काम करने के बारे में सोचते हो तो आपको हमेशा वर्स्ट सिचुएशंस, वर्स्ट रिजल्ट ही आपके दिमाग में आते हैं। और एस ऑफ वांड्स, आप नया शुरुआत नहीं करना चाहते हो। कुड बी पॉसिबल यू आर प्रोबेबली डीलिंग विथ योर पास्ट, लाइक आप इतने ज़्यादा पास्ट में उलझे हुए हो कि आप कोई नया चीज़ सोच ही नहीं सकते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में आप हो। एस ऑफ वांड्स, हो सकता है कि यू आर हाईली स्पिरिचुअल, तो एवरी टाइम आपको लगता है कि ये आपका अहंकार है, ये आपका अहम है, शायद आप स्पिरिचुअलिटी को काइंड ऑफ स्पिरिचुअल नहीं बन पाएंगे, शायद आप लालची बन जाएंगे। सो कुछ मोरल वैल्यूज़ है, ओके, कुछ वियर्ड पैटर्न है आपके थॉट्स का, जो आपको कभी भी कुछ काम को नहीं करने देते हैं, जो आपको एक ही बंद कमरे में स्टक करके रखते हैं, जो आपको पीछे धकेल देते हैं। द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके पास क्रेडिबिलिटी है, बट आप उस स्टूडेंट हो जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, जो सबका आंसर्स बताते हैं, और एस ऑफ वॉन्ड्स यही बताते हैं कि जो आपको कॉपी करके एग्जाम्स देते हैं वो आपसे ज़्यादा मार्क्स लेके बाहर जाते हैं। सो कहीं ना कहीं आप एक क्रिएटर हो, आपके अंदर इंस्पिरेशन है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, बट आप उस क्रिएटिविटी, उस कला का कदर नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बाकी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग आपसे बहुत टैलेंटेड है, बाकी लोगों का लाइफ बहुत आसान है, बट आपका लाइफ डिफिकल्ट। आई थिंक इतना नज़रअंदाज आप खुद को करते हो कि आप कभी भी कुछ नया चीज़ ट्राई नहीं करते हो, क्योंकि आपको ऐसा ही लग जाता है कि मेरे से नहीं होगा, काइंड ऑफ ऐसा। लेट्स सी क्या करना है आपको इस टाइम। Oh, the Two of Cups. That's amazing. The Two of Cups means कि you need to trust your divine. You need to trust your future self. मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, आप जिस भी देवता देवी को पूजा करते हो, या फिर आप जिस हायर पावर को मानते हो ना, वही आपको हौसला बढ़ाएंगे। द टू ऑफ कप्स होने के नाते यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट you can only do it. एस ऑफ पेंटिकल्स, अभी जो अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, जो एग्जाम्स है, या फिर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, या फिर जो आपका डिवाइन प्लान है, वो अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फंड राइजर मिल जाएगा, यहाँ पे आपका बिजनेस पार्टनर मिल जाएगा, यहाँ पे आपका स्पॉन्सर मिल जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा, यहाँ पे आपका पार्टनरशिप बनेगा, यहाँ पे आपके लिए ही यूनिवर्स सब कुछ क्रिएट किया है। प्लीज़ अब खुद को मत रोकिए,
द टू ऑफ कप्स, इमोशनली फुलफिल रहिए, आपको इमोशनली कनेक्ट करना है अपने लाइफ को। एक सेल्फ लव की जर्नी तो है ही, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है कोई काम, बट उस काम को अगर आप एक बार प्यार करेंगे, उस काम को अगर आप मन से एक्सेप्ट करेंगे, तो काइंड ऑफ कुछ काम बहुत ईजी हो जाएगा। द टू ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे खुद को रीडिस्कवर करेंगे। कोई काम पहले आपको बहुत बुरा लगेगा, बट बाद में जाके बहुत अच्छा होगा। आज आपके सामने जो चीज़ को लेकर आप बहुत हिचकिचा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, बाद में आपको ऐसा लगेगा कि वो काम आपके लिए ही बना है। डू नॉट रिजेक्ट एनीथिंग, डू नॉट बी पिकी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको पिकी नहीं होना है, आपको किसी भी पर्सन के जजमेंट्स के बारे में सोचना नहीं है, आपको किसी भी पर्सन के कमेंट को ज़्यादा महत्व नहीं देना है। आपके यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कर सकते हो, आपका यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट करेगा। आपका यूनिवर्स कह रहे हैं कि माँ काली आपको इस जर्नी में लेके आए ताकि आप अपने सोल पर्पस को पूरे कर सके। यू नीड टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू डोंट नीड टू टॉक टू योर एनिमी। द टू ऑफ कप्स मीन्स कि ऐसे लोगों के साथ बात करें जो आपका हौसला बढ़ा सके, ऐसे चीज़ें कंज्यूम करें जो आपको बेहतर ज़िंदगी के बारे में बता सके। प्लीज़ खुद को इतना नेगेटिवली ट्रीट मत कीजिए, प्लीज़ किसी नेगेटिव क्रिटिक्स के पास मत जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इमोशनल सपोर्ट करने वाला बहुत ही कम लोग हैं। सभी लोग जजेस बन के बैठे हैं। एट द सेम टाइम मुझे क्यों लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा धोखा दिया है अपनों ने। तो आई थिंक आप डिस्कवर कर पाएंगे दोस्त को। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस कैरियर में ही आपको अपना जीवन साथी मिलेगा। तो कुड बी पॉसिबल कि यू आर गोइंग टू फाइंड योर कोलीग, that it is going to be your would be future spouse, or like it is going to be your future spouse. So I think मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले नहीं रहेंगे, आप इमोशनली इतना ड्राइड नहीं रहेंगे, आप इमोशनली फुलफिल भी होंगे, आपका भाग्य का साथ भी मिलेगा, माँ काली का साथ भी मिलेगा। आप सिर्फ नए बिगिनिंग को मैनिफेस्ट करिए। आपके सामने जो नए अपॉर्चुनिटीज है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, आप प्लीज रिजेक्ट मत कीजिए इस टाइम पे। ओके, लेट मी सी कि कौन सा ओरेकल एडवाइस आपको मिल रहा है। मतलब जिंदगी के साथ मिलके काम कीजिए, जिंदगी के खिलाफ मत जाइए, जिंदगी के दुश्मन मत बनिए, जिंदगी के दोस्त बनिए। ओके, लेट्स सी क्या ओरेकल एडवाइस इस टाइम पे मिल रहा है आपके करियर को लेकर। सी योर सीड्स ग्रो। जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट्स पे ऑफ होगा। आई थिंक आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा। सी योर सीड्स ग्रो मीन्स आई थिंक जो आपका मनोकामना है वो पूरा होगा। बहुत दिनों से आप मेहनत कर रहे हो, बहुत दिनों से कोई प्रोजेक्ट में के साथ एसोसिएटेड हो, कोई डिजिग्नेशंस के साथ एसोसिएटेड हो, कोई क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हो और आप चाहते हो कि फ्लरिशमेंट या फिर आप चाहते हो रिवॉर्ड्स, आप चाहते हो कि वो उसका ग्रोथ हो। आई थिंक जो काम आप कर रहे हो और आप बहुत सालों से अगर वो काम को कर रहे हो, तो सी योर सीड्स ग्रो मीन्स कि अब आपको नेचुरल ग्रोथ देखने को मिलेगा। किसी के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर गोइंग टू ओपन अ न्यू ब्रांच, या फिर यू आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम वन लोकेशंस टू अनदर लोकेशंस, प्रोबब्ली वन सिटी टू अनदर सिटी। सी योर सीड्स ग्रो मीन्स कि हो सकता है कि आप नेचर के बहुत करीब जा रहे हो। हो सकता है कि एक घर से दूसरे घर में भी, या फिर एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है क्योंकि आप डिजर्व करते हो। ओके, लेट्स सी। The second message, oh my God, honor your inner knowing. That's what I am saying. Honor your inner knowing. देखिए, honor your inner knowing का मतलब साफ है कि आप blessed हो, आप एक divine child हो, आप divinely protected हो, तो कभी आपका इंट्यूशन आपको गलत पथ पे लेके नहीं जाएंगे। आपका क्रेडिबिलिटी है, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर क्रेडिबिलिटी है। सो आपको ऑनर करना है। ऑनर योर इनर नोइंग मतलब आपको अपना परसेप्शंस बदलना है। कई कभार किसी के साथ शेयर करके भी आप डिसीजंस ले सकते हो। कभी कभार आपको भी एक सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट आप खुद को करेंगे।
आई थिंक कि इस टाइम पे भले दूसरे लोग कोई आपको इंस्पिरेशनल बातें भी नहीं कर रहे हो, या फिर दूसरे लोग कोई आपको काइंड ऑफ क्रेडिट भी ना दे रहे हो, या फिर दूसरे लोग आपके काम को तारीफ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको अपना काम को लेके चलना है। वट एवर यू हैव डिसाइडेड, जो भी आपने डिसाइड किया उसको कंटिन्यू करो, उसको परस्यू करें, और इस पूरे प्रोसेस में आप खुद को निचोड़ दे, आप माँ के सामने समेट दे सब कुछ और सरेंडर करके आगे बढ़े। ओके, ऑब्वियसली सक्सेसफुल आप होंगे। ऑनर योर इनर नोइंग, मतलब आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका ओपिनियन मैटर करता है, आप जो सोचते हो वो मैटर करता है। यहाँ पे कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स के प्रेडिक्शंस के आपके लाइफ को जज नहीं कर सकता। यू आर योर ओन बॉस। ओके, लाइफ में स्टेबिलिटी आप ले आ सकते हो, एडिक्शंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शंस को आप हटा सकते हो। ऑनर योर इनर नोइंग, जो आपके गट फीलिंग कह रहा है उसको ऑनर आप करिए। And the final card, oh my god, be the light, the white witch. Be the light मतलब the two of cups, मैंने यही बोला कि अगर आप कुछ काम को करेंगे जहाँ पे लोग शायद सोच भी नहीं सकता है कि वहाँ पे कोई कुछ कर सकता है, तो आप मिसाल बनेंगे, बहुत सारे लोगों का आप इंस्पिरेशंस बनेंगे। बी द लाइट मीन्स कि आप नेगेटिव नहीं हो सकते हो, आप हाल नहीं छोड़ सकते हो, आप लाइफ को इतना नकारात्मक तरीके से नहीं देख सकते हो। यहाँ पे आपका एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि प्रोबेबली आप खुद के साथ बातें नहीं किए हो, प्रोबेबली आप बहुत डिप्रेस्ड हो, प्रोबेबली फैमिली आपको बहुत तकलीफ में डाले, कोई दोस्त आपको बहुत तकलीफ में डाले हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भाग जाना है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पे आप चले जाएंगे, बट प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस है उन लोगों का, आपके एंसेस्टर्स का एक्सपेक्टेशंस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो एक विशफुल एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, नहीं। उनको पता है कि आप एक टैलेंटेड सोल हो, इसीलिए वो सब लोग आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए हैं, और उनको लगता है कि आप हकदार हो आपके सक्सेस का। इसीलिए जो गिफ्ट्स आपको मिला है उस गिफ्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, इसीलिए जो पथ पे आपको उस पथ को एक्सप्लोर कीजिए, प्लीज़ गिव अप मत कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में सबसे ब्राइटेस्ट अपॉर्चुनिटी बहुत ही जल्दी मिलेगा, और वो मिलने के बाद लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल बनेंगे। लोग तारीफ सिर्फ नहीं करेंगे, लोग आपके जर्नी को देखकर बहुत कुछ सीखेंगे और अपना सोल जर्नी को फॉलो करेंगे। सो बी द लाइट मीन्स कि इस टाइम पे आप नेगेटिव मत बन जाइए, इस टाइम पे आप खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, खुद के लाइफ को क्रिटिसाइज मत कीजिए। आप बहुत मेहनत करके इस पोजीशन में आए हो और यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, टू अचीव योर ड्रीम। इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करते रहिए, माँ काली को सब कुछ बताते रहिए, माँ काली के सामने समेट दीजिए, सब कुछ सरेंडर कीजिए। एंड ये जो बी द लाइट का जो बात है ना, इसका मतलब है कि स्पिरिचुअल मैजिक वर्क कर रहे हैं, प्रेयर्स वर्क कर रहे हैं, मंत्रास वर्क कर रहे हैं। मन को साफ कीजिए, साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है उसको भी साफ रखिए। थोड़ा सा चेंजेस की ज़रूरत है, बट वो सिर्फ और सिर्फ आपका परसेप्शंस का। आप नेगेटिव नहीं सोच सकते हो, आपके जीवन में जो भी नया पड़ाव है वो आपके डेस्टिनी में भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगेंस्ट में जा रहे हो यूनिवर्स का, ऐसा नहीं है कि आप डेस्परेट बन रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप लालची बन रहे हो, ऐसे नहीं है कि आप अहंकारी बन रहे हो। आप अपना हक निभा रहे हो और आप जो डिजर्व करते हो वही आपको मिलेगा। बी द लाइट मीन्स कि यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आप ही हो जो बहुत सारे लोगों को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लेके जा सकते हो। एंड यू आर वर्किंग रियली वेल, यू आर वर्किंग रियली हार्ड। सून यू विल सी थिंग्स इन अ बेटर वे। बहुत ही जल्दी आपको लगेगा कि हाँ, आपका ज़िंदगी बदल रहा है और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चेंजेस आप महसूस करेंगे, सकारात्मक बदलाव को आप महसूस करेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे करियर को और बेहतर बनाइए, प्लीज़ मेक माई करियर मच 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 मोर ब्यूटीफुल। एंड दिस रीडिंग को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।